गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी। चलिए आज हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मैथ्स का वही पुराना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, गुणज एवं गुणनखंड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गुणज के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडिंग आएगी गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड होता क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल जो होता है वह संख्या का क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। और जिन दो संख्याओं का गुणा किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या होता है इसका, जैसे कि हमारा 4 और 3 का हमने जो मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया? 12 आया। तो ये जो 4 और 3 है हमारा, ये क्या है? हमारा गुणनखंड। मतलब कि ये खंड में बटा हुआ है ना, और ये हमारा क्या है? गुणनफल या गुणज। ये देखिए 12 के 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं। कितने हैं? 2 है। 4 और 3, ये जो 4 और 3 है ये हमारे क्या है? गुणनखंड है। मतलब कि ये जो आंसर हमारा आया है ये किसके खंड से मिलकर बना है? जब इन दो खंडों का हमने आपस में गुणा किया है तब हमारा क्या आया है? 12 आया है। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग में आती है विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं? जो 1 होता है हमारा, 1 क्या होता है? प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है और 1 सबसे छोटा गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड हमारा क्या होता है? 1 होता है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि जो प्रत्येक संख्या होती है वह स्वयं का गुणनखंड प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो शून्य होता है वह भी प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। शून्य प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या का जो गुणनखंड होता है वह या तो उससे छोटा होता है या उसके बराबर होता है। पहली इसमें हमारी विशेषताएं हमने आपको क्या बताई? एक सबसे छोटा गुणनखंड होता है। दूसरी हमने आपको बताई कि 1 जो होता है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या क्या होता है? प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। चौथा पॉइंट हमने आप लोगों को क्या बताया था? चौथा पॉइंट हमारा होता है प्रत्येक संख्या शून्य का गुणनखंड होती है। क्या बताया था? प्रत्येक संख्या शून्य का गुणनखंड होती है। पांचवा पॉइंट मैंने आप लोग को बताया प्रत्येक संख्या का
गुणनखंड या तो उससे छोटा होता है या उसके बराबर होता है। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। हमारी एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है इसमें 16। तो 16 के सभी गुणनखंड हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे हमने अभी आपको बताया है कि जो 1 होता है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो जैसे 16 है तो 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 में हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए हमारा। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 16 का। तो क्या आ जाएगा हमारा 16। अब 1 हो गया। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 में अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 16 आ जाए। अब ये पता कैसे चलेगा? तो हम लोग 2 से क्या करेंगे? 16 को डिवाइड कर देंगे। 2 8 जा 16, मतलब कि 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें हमारा 16 आएगा? 8 का। जो यहाँ पर हमारा आता है ये हमारा क्या होता है कि इतने का ही हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब 1 2, अब इसके बाद क्या आता है हमारी नेक्स्ट डिजिट? 3 आएगी। 3 तो क्या 3 से 16 करता है? नहीं करता है। कैसे नहीं करता? देखिए 3 से 16 को जब हमने डिवाइड किया तो 3 5 जा 15, तो 1 इसमें रिमाइंडर बच रहा है ना, और जिस संख्या से हमारा रिमाइंडर बचे उस संख्या से हम लोग इसको कभी नहीं काटते हैं। तो 3 इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो 3 है वह इसका गुणनखंड नहीं है। अब नेक्स्ट हमारी डिजिट आएगी 4। तो 4 से क्या 16 हमारा कटता है? तो चलिए देखते हैं। 4 से हमने 16 को डिवाइड किया। 4 4 जा 16, कट गया। देखिए रिमाइंडर में कुछ बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। तो हमारा 4 जो है वो क्या है? हमारा 16 का गुणनखंड है। और 16 का गुणन कितनी बार में आ रहा? 4 4 जा 16। इसमें हम लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखते हैं कि जब हमारी जो डिजिट्स होती हैं जिनसे हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जब हमारी जो ये दोनों मल्टीपल हैं, जैसे कि ये अगल बगल के, जैसे कि 4 और 5 हो या 4 4 हो, 4 और 6 हो, जब ऐसे आ जाएं तो उसी जगह से हमें इसका गुणा करना बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब कि जो हमारे गुणनखंड हैं वो यहीं पर अब समाप्त हो गए। तो इसके गुणनखंड हम लोग क्या क्या लिखेंगे? 16 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे? 1 2 4, 1 2 4। और इसके बाद अब 4 एक बार हम लोग लिख चुके, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब क्या आएगा हमारा? 8 और 16। ये हमारे गुणनखंड इसके आ गए। अब इसका एक और तरीका भी होता है। कैसे होता है? जैसे कि हमारा 16 है, सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा होता है? 1। तो इसको क्या किया हमने? 1 से डिवाइड किया। तो जब 1 से 16 को डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया? 16 आ गया। फिर से 16 को अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 8 जा 16। इसके बाद 16 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे। पर लेकिन 3 से इसका डिवाइड जाता ही नहीं है। 16 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 आएगा, पर लेकिन 1 में क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बचेगा। तो इसलिए इसको 3 से कट नहीं करेंगे। अब किससे कट करेंगे? 4 से करेंगे। जब 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16। देखिए फिर से हमारे वही आ गए। इससे भाग किया, 1 से किया, 2 से किया है और 4 से किया है। और जो हमारे ये जो भाग देने पर जो भागफल आया है, ये हमारे ये सब क्या है? हमारे गुणनखंड है। ये जितने 3 ये और 3
ये कितने गुणनखंड है टोटल इसके 6, यानी कि इसके गुणनखंड क्या आ गए हमारे, गुणनखंड है हमारे 1, 2, 4, 8 और 16। अब हमने आपको अभी बताया कि 6 गुणनखंड है, पर लेकिन 4 जो है ये देखिए डबल है, तो हमने इसको सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारे काउंटिंग में 5 आएंगे और ऐसे देखने में हमारे 6 आएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम अपना सेकंड सम देखते हैं, जो कि है हमारा किसके गुणनखंड हमको निकालने हैं 25 के। तो चलिए इसको अब जैसे कि लास्ट सम में मैंने आप लोगों को 2 टाइप से इस सम को करना बताया, तो चलिए अब तो हम लोग किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। तो चलिए भाग से ही कर लेते हैं। जैसे 25 है, इसको हमने 1 से डिवाइड किया, तो जब 25 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसके बाद 2 से 25 कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से 25 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 5 को हमने उतारा, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1। देखिए रिमाइंडर बच रहा है ना, तो रिमाइंडर जब बचता है तो उस संख्या से हम इसको कट नहीं करते हैं। इसके बाद आएगा हमारा 3 से हमने 25 को कट किया, तो 3 7 जा 21, पर लेकिन 7 जा कम हो रहा है, 3 8 जा 24, तो 5 में 4 गया 1। देखिए फिर से रिमाइंडर बच रहा है, तो ये भी हमारा गुणनखंड इसका नहीं है। जब 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद क्या आता है हमारा 5 आता है, तो 25 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब 5 से 25 को हम डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25, कट गया, तो हमारा क्या आ गया आंसर 5। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जब हमारा ये जो भागफल है और जो हमारा भाजक है, ये दोनों बराबर आ जाए या आगे पीछे के हो या एक संख्या का अंतर हो, उसी जगह से हम लोग गुणनखंड निकालना बंद कर देते हैं। तो हमारे गुणनखंड इसके क्या क्या हो जाएंगे? गुणनखंड बराबर 1 5 और खुद ही 25 आ जाएगा। अब देखिए हमने देखा, क्योंकि इसके सिर्फ इतने ही गुणनखंड होते हैं। इसके बाद जैसे कि 6 आएगा, 6 से भी 25 नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कटा है। इसके बाद हमारा 7 आता है, 7 से भी 25 नहीं कटता है। इसके बाद 8, ऐसे एंड सो ऑन हम लोग चलते रहेंगे, पर लेकिन कोई भी डिजिट ऐसी नहीं आएगी जिससे कि 25 कट जाए। और ये हमारा कंफर्म कब हो जाता है कि अब हमें इसके आगे नहीं करना है? जब हमारी ये दो संख्याएं या बराबर आ जाए या आगे पीछे की संख्या हो जिसमें कि 1 का अंतर हो या 2 का अंतर हो। अब हम लोग चलिए अपना थर्ड सम देखेंगे। थर्ड सम है 48। किसके गुणनखंड हमको निकालने हैं? 48 के। 48 के गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे 48 है, इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। तो जब 48 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 48 आएगा। फिर हम 48 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो जब 48 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, कट गया। अब हमने क्या उतारा? 8 उतारा। जो भी संख्या उतारते हैं उसके लिए क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं। 2 4 जा 8, हमारा पूरा कट गया। इसका मतलब कि जो 2 है वो 48 का गुणनखंड बन जाएगा। हमारा भागफल क्या आ रहा है? 24। इसके बाद हम लोग आएंगे 48 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब 48 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 में 3 गया 1, या माइनस करते हैं ना, तो 4 में 3 जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 8 को उतारा, 3 6 जा 18, हमारा क्या हो गया? ये कट गया। तो क्या आ जाएगा? हमारा 16 आ जाएगा। इसके बाद 48 को किससे डिवाइड करेंगे? हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जब 2 से ये कट रहा है तो 4 से भी कटेगा। तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, कट गया। 8 उतारा,
4 2 जा 8, फिर से कट गया, आंसर क्या है हमारा 12। इसके बाद 5 से ये कटेगा नहीं, चलिए देख लेते हैं फिर भी एक बार डिवाइड करके। 48, तो 5 9 जा 45, पर लेकिन 5 10 जा 50 ज्यादा होता है, तो कितना रिमाइंडर हमारा बच रहा है 3, तो इसका मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। अब हम लोग किससे इसको कट करेंगे, 6 से कट करेंगे, तो 48 करेंगे तो 6 8 जा 48। अब अगर हम लोग इसको 7 से कट करके देखते हैं तो 48 7 का टेबल ऐसे बढ़िए कि 48 से ज्यादा ना जाए। 7 7 जा 49 होता है, 7 6 जा 42 होता है, 8 में 6 गया, सॉरी 8 में 2 गया 6, तो रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये 7 से मेरा नहीं कटेगा। तो 48 को हमने किससे पहले काटा था, 6 से काटा था, तो क्या आया था हमारा 8 आया था। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जब दो संख्याएं, जब ये हमारा जो भाजक और भागफल है ये दोनों आसपास के हों या अगल बगल की संख्याएं हों, जैसे कि हमारा 6 7 है, 6 8 है और 5 5 है या सेम हो, तो क्या होता है यहीं से हम लोग इसके गुणनखंड निकालना बंद कर देते हैं। तो अब गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड है इसके, चलिए लिखना शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ से लिखते हैं ना, तो पहला गुणनखंड क्या है हमारा 1, दूसरा है हमारा 2, तीसरा है हमारा 3, चौथा है 4, इसके बाद 6, इसके बाद हमारा क्या आएगा 8 आएगा। हम लोग ऐसे चलते हैं, देखिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं और ऐसे जाते हैं और फिर ऐसे लिखते हैं। तो 1 2 3 4 6, इसके बाद क्या आएगा 8, इसके बाद हमारा आएगा 12, 12 के बाद 16, इसके बाद 24 और आएगा क्या हमारा 48। ये इतने इसके गुणनखंड आ गए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट सम देखेंगे। चलिए हम अपना फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम हमारा क्या है 100 है। 100 को चलिए देखते हैं, वैसे ही करेंगे इसको भी, जैसे 100 है तो 100 को पहले हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 1 से, जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर 100 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं, 2 से जब 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, ये जो 0 बचा है वो कहाँ उठ के चला जाएगा, यहाँ आंसर हमारा क्या आ गया 50। इसके बाद 100 को किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे, पर लेकिन क्या 3 से 100 कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं करके। 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 बचा 10 उतारा, फिर से 3 3 जा 9, 1 बचा, अब तो 0 भी नहीं बचे हुए हैं हमारे, तो अब क्या होगा ये रिमाइंडर बच रहा है ना। और हमने अभी आपको बताया था कि जब रिमाइंडर में आती है संख्या तो वो हमारा गुणनखंड नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग किससे नेक्स्ट संख्या से किससे इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से चलिए 100 को डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 10 में 8 गया 2, 0 उतारा, 4 5 जा 20, कट गया, तो कितना आ गया हमारा 4 से डिवाइड करने पे 25। इसके बाद हम लोग किससे डिवाइड करेंगे इसको 5 से। तो जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, कट गया और 0 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 20 आ गया। इसके बाद हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, तो क्या 100 हमारा 6 से कटेगा, 6 1 जा 6, 4 बचा, 0 उतारा, 6 6 जा 36, हमारा कितना बचा 4 बचा, तो 6 से ये हमारा नहीं कटेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है 7। 7 से हमने 100 को डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 0 उतारा, 6 7 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा 30 से ज्यादा ना जाए, तो 7 4 जा 28, 2 बचा, तो कितना आ गया 14 आ गया। पर लेकिन ये इससे भी नहीं कट रहा क्योंकि रिमाइंडर में हमारा 2 आ रहा है। अब हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 2 बचा, 0 उतारा,
8 2 जा 16। देखिए फिर से रिमाइंडर हमारा बच रहा है। अब हम लोग किससे करेंगे? 9 से करेंगे। तो 9 से जब हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 1 बचा, फिर से 9 1 जा 9, फिर से 1 बचा। तो क्या ये हमारा 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा। अब हम लोग इसको किससे कट करेंगे? 10 से कट करेंगे। तो चलिए 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 10 जा 100 कट गया। तो क्या आ गया? 100 को हमने किससे डिवाइड किया? 10 से डिवाइड किया, तो हमारा भागफल क्या आ गया? 10 आ गया। और मैंने अभी आप लोग को बताया था कि जब हमारा भाजक और भागफल बराबर हो या अगल बगल की संख्या हो तो हम लोग क्या करते हैं कि यहीं से अपना गुणनखंड निकालना बंद कर देते हैं। अब गुणनखंड हम लोग इसके लिखेंगे। इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं? अभी हमने कैसे बताया था, इसको लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला गुणनखंड 1, दूसरा 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10। इसके बाद हमारा, अब हम 10 दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद क्या आएगा? 20, इसके बाद 25, फिर आएगा 50, इसके बाद 100। मतलब कि हमारे कितने गुणनखंड हैं? जितने कि हमने ये लिखे हुए हैं। अब ये क्वेश्चंस में और भी सम्स हैं, आप लोग इन्हीं पर देखकर इसी तरह से उनको भी लगाने की कोशिश कीजिएगा।